आजकल देखा जा रहा है कि युवाओं में हार्ट अटैक आना आम बात हो गया है। ये क्यों हो रहा है? सबसे अहम सवाल है कि आजकल के जो हमारे युवा हैं वो लाइफस्टाइल उनका बहुत ही हेवी लाइफस्टाइल है। वो आजकल किस दौर में भाग रहे हैं ये समझ के पड़े हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल लीड कर रहे हैं। बहुत कम उम्र में बहुत तरह के व्यसनों का, इवन बहुत सारे युवा आपने देखा भी होगा कि ड्रग्स का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, स्टाइल में भी करें या जैसे भी करें, अल्कोहल लेते हैं। खान पान में उन्हें हर फ्राइड चीज़ें पसंद है जो कि मना की जाती है। जो चीज़ हम लोग मना करते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, सुगरी स्वीटेंड जो बिवरेजेस हैं उनको बिल्कुल मना करना है, लेकिन वो स्टाइल कोशिएंट है वो लेंगे ही लेंगे। तो उनका हर चीज़ वो करते हैं जो नहीं करना है, जो एडवाइजेबल नहीं है, वो हर चीज़ वही करते हैं। जैसे स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया, ड्रग्स लेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे, फ्राइड चीज़ें खाएंगे, बर्गर पिज़्ज़ा का शौक़ है, खाना घर में ना खा के पिज़्ज़ा वगैरह खाएंगे। ये सब लेके बहुत कम उम्र में हम लोगों ने देखा है हार्ट अटैक। कल ही एक 28 साल के बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ा हार्ट अटैक लेके। कुछ चीज़ें हैं, 1-2% हैं जो कि फेमिलियल है। फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया एक कंडीशन है जिसमें कि खुद अपना बॉडी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बनाता है। तो वो कुछ एक आध चीज़ों को छोड़ दिया जाए कि जो कि जेनेटिकली प्रीडिटरमाइंड है कि वो होगा ही। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम रोक सकते हैं। तो ये हमारे रहन सहन, खान पान और सोशल जो प्रेशर है उसके चलते ज़्यादा हो रहा है। एक आम आदमी जिसको हार्ट अटैक आया है वो कैसे लक्षण समझे? क्योंकि हार्ट अटैक में और सीने में, नॉर्मल सीने में दर्द, ये अंतर कैसे समझे ताकि वो हॉस्पिटल जाने से पहले उसका कुछ उपचार कर सके, जो वो अच्छे से हॉस्पिटल सही सलामत जा सके? देखिए, हर किसी का बॉडी एक वार्निंग साइन देता है, हमें उस वार्निंग साइन को समझना है। जब आपको लगे कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, ये एक टर्म यूज़ करते हैं इसमें, इम्पेंडिंग डूम, हार्ट फेल्योर में वो फील आता है, वो पेशेंट ही बता पाएगा। जिसको होता है उसको ऐसा फील होता है कि अब तो हम गए। ये आपका जो लास्ट वार्निंग साइन है, इसको इग्नोर ना करें। उसके सडनली बाद थोड़ा आदमी रिलैक्स होता है तो पेशेंट उसके बाद उसको इग्नोर कर देता है। युवाओं में खास करके क्या है कि युवाओं में, जैसे कि आपने कहा, हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ी भी है और युवाओं में देखते हैं कि सडन कार्डियक डेथ ज़्यादा होता है, क्योंकि इन लोगों में स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है और इनमें बाकी सारे 3 मेनली कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, उसमें तीनों नॉर्मल होते हैं। एक में प्लाक रप्चर होता है, वहाँ ब्लॉकेज हो जाती है। तो ये सडन अटैक है और यही अटैक अगर बुजुर्गों में हो रहा है और उस आदमी में जो रोज़ फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है उसमें हमारा हार्ट प्री कंडीशनड होता है इन स्ट्रेस को झेलने के लिए, तो उसमें अटैक होने के बाद भी आप देखेंगे कि वो डिलेड भी पहुंचते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन युवाओं का हार्ट इसके लिए तैयार नहीं है। ये वो 40-50 के बाद ही वो तैयार होता है। उससे पहले सडन जो जॉल्ट आता है, फिर हार्ट में एक एरिथमिया हो जाती है, उसके बाद में धड़धड़ाहट होती है जिसको वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया कहते हैं और इसी से सडन डेथ हो जाती है। तो जब कभी भी आपको सीने में भारीपन के साथ पसीना आने लगे, उल्टी जैसा हो और ये भारीपन फैलने लगे, ये वार्निंग साइन है। आप जहाँ हैं वहाँ से आप दौड़ें, भागे नहीं, वहाँ आप रुक जाएं और किसी और को हेल्प के लिए बुलाएं। उसमें जितना आप स्ट्रेस करेंगे हार्ट पे और स्ट्रेस देंगे और वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया फिब्रिलेशन के रिस्क को और बढ़ाएंगे, सडन कार्डियक डेथ वहीं हो जाएगी, आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब कहीं घूमने गए हैं, वहीं हार्ट अटैक हो गया, वहाँ तो कुछ आपको मिलेगा नहीं, कोई आपके पास दवा भी नहीं है। तो वैसे में मेडिकल हेल्प लें, एम्बुलेंस कॉल करें, आप वहीं लेट जाएँ, है ना। लंबी लंबी सांस लेने का कोशिश करें, लंबी सांस ले छोड़ें, 2-4 बार खांसें, तो इससे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एरिथमियाज ठीक भी हो सकती है।